Hello everyone, welcome to study time with new informative video। यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ एग्ज़ाम जो है आखिरकार आज संपन्न हो गया है 5 सितंबर को। काफ़ी दिनों से ये परीक्षा है कोरोना वायरस की वजह से टल रही थी। 2020 में इसका जो है नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद अक्टूबर में ये परीक्षा होनी थी, फिर कोरोना की वजह से टला और फिर ये जो परीक्षा है 9 मई को प्रस्तावित थी। फिर कोरोना की दूसरी लहर की वजह से ये पेपर जो है टल गया और काफ़ी बच्चे ये थे कि उनकी प्रिपरेशन थी तो वो सोच रहे थे पेपर हो जाए। कुछ बच्चे कोरोना की वजह से डर रहे थे कि अभी पेपर ना हो बाद में हो, और आखिरकार आज 5 सितंबर को ये पेपर हो गया है। और बहुत से बच्चों ने अपना बताया भी है कि उन्होंने कितना स्कोर किया है। और यहाँ पर हम जो एग्ज़ाम हुआ है, पेपर हुआ है, इसका रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि पेपर का लेवल कैसा था और बच्चे कितने क्वेश्चन कर पाए हैं और इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर पहले पेपर की बात करें कि पेपर कैसा आया था तो आपको पता होगा और कि ये जो पेपर था किसने करवाया था, यूपीएससी ने। तो यूपीएससी का लेवल कोई यूपी ट्रिपल एससी या फिर कोई लोकल एग्ज़ाम जैसा तो है नहीं कि बहुत ही इजी दे देगा सारे सवाल। यूपीएससी ने अपने लेवल के हिसाब से जो पेपर था वो बनाया था और पेपर बच्चों से जो रिव्यू लिया गया है, बच्चों ने जो बताया है वो यही बताया है कि पेपर आसान नहीं था, मॉडरेट से हाई था। मतलब कि ये कह सकते हैं मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था। ये भी नहीं था कि बहुत कठिन पेपर था और बच्चों को करने में समस्या आई हो, ऐसा नहीं था। मॉडरेट था, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही कह सकते हैं, बट नीचे नहीं कह सकते हैं। मॉडरेट लेवल का जो एग्ज़ाम था वो हुआ है और बच्चों ने अपने स्कोर भी शेयर किए हैं, बताए हैं। और अगर आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना जो स्कोर है वो बता सकते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने मतलब आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि लगातार बच्चे जो पेपर देते रहते हैं तो बहुत से क्वेश्चन जो है गलत भी हो जाते हैं और कुछ में अंदाज़ा तुक्का भी लगाना पड़ता है। तो आपने कितने क्वेश्चन किए हैं आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था और बच्चों ने जो स्कोर किया है वो लगभग जो एवरेज अगर बताया जाए तो 80 के समथिंग बच्चों ने स्कोर किया है। बहुत से बच्चे 99, 98, 101, 105, 90 ऐसे स्कोर बताया है और 70 भी बताया है, कई बच्चों ने 60 भी बताया है। तो देखिए, जो एवरेज की अगर बात की जाए तो एवरेज लगभग 80 के समथिंग जो बच्चे हैं उन्होंने स्कोर 80 के समथिंग बताया हुआ है कि एवरेज बता रहा हूँ। बाकी सभी का स्कोर अपना अपना अलग है, किसी को ये पेपर हार्ड लगा है, किसी को इजी लगा है। बाकी इस ओवरऑल जो पेपर की बात की जाए वो मॉडरेट लेवल का था। इंग्लिश भी कोई ऐसी ज़्यादा खास नहीं पूछी गई थी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो। आप 15-20 क्वेश्चन के समथिंग थे तो आप उनमें से 15, 16, 17 क्वेश्चन के लगभग बहुत ही आसानी के साथ कर सकते थे। 1-2 क्वेश्चन ही मुझे जो लगा कि बच्चों को समस्या आई होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाकी तो कोई ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे इंग्लिश के। बाकी लेबर लॉ वगैरह और ये सारी चीज़ें जो थी वो भी वैसा ही पूछा था जैसा कि ईपीएफओ की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे या उनके आपने जो एग्जाम्पल जो मॉडर्न पेपर रहते हैं वो देखे होंगे। तो ऐसा ही पेपर सेट किया गया था, बिल्कुल वैसा ही आया था जैसा कि उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ था। कोई भी पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन पूछ लिए गए हों। जीएस में भी अपने लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही आराम से पूछे गए थे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनमें बच्चों को समस्या हुई है। 1-2 क्या, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे, 5-6 क्वेश्चन कह सकते हैं जीएस में ऐसे थे कि जिनमें बच्चों को समस्या हुई है। और काफ़ी क्वेश्चन इजी भी थे, ऐसा नहीं कि सारे ही आसान हो जाते हैं या सारे ही कठिन हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो ओवरऑल मॉडरेट था ये पेपर और बच्चों ने जो क्वेश्चन बताए वो आपको यहाँ बता दिया गया है कि उन्होंने कितने अटैम्प्ट किए हैं। और रही बात कट ऑफ की कि कितनी जा सकती है, तो अभी आंकड़े आ रहे हैं और आप लोग भी अपना बता सकते हैं कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितने आपके संभावना है कि सही होंगे। मतलब कि आपको खुद से पता होगा कि आपने इतने सही किए हैं, बाकी इतने में 5-10 में तुक्का लगाया। तो आप अटैम्प्ट कितने किए हैं और सही आपके कितने हो सकते हैं ये बता सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग का तो रोल होगा ही, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। आप सभी जानते हैं कि जितने आप अटेम्प्ट करें उतने सही नहीं होते हैं और नेगेटिव जो मार्किंग है वो अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करती है। तो यही था एनालिसिस यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम का कि पेपर का लेवल कैसा था और इसकी जो आंसर की है आपको शाम तक देखने को मिल जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो अगर आपने पेपर दिया है तो शाम तक वेट कर लीजिए, आंसर की आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू।